के बाद घर की सफाई ना करती हो, दिन में पलंग पर सोती हो, रात्रि भर बर्तन झूठे जिसके घर में पड़े रहते हो, उस घर में तुम अपनी धर्म पत्नी को दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। जहां नारी दिन में सोती हो, जहां रात भर के बर्तन झूठे रखे रहते हो, उसके घर में तुम प्रवेश कर जाओ। महाराज, और स्थान तो कहा जहां इमली का पेड़ हो, पीपल का वृक्ष हो, बड़ का पेड़ हो, कांटेदार पौधे जिसके घर में लगे हों, उस घर में तुम प्रवेश। अब दुस्साह मुनि और दुर्वासा जी की तो बात चल रही है, इतने में भगवान नारायण और लक्ष्मी का विवाह हो गया था। तो नारायण लक्ष्मी जी नारायण से बोली, अपने विवाह को आज 15 दिन हो गए, मेरी बहन के विवाह को 20 दिन हो गए, अपन मिलने नहीं गए, एक बार चलो ना मिलने। भगवान बोले चल चलते, और भगवान नारायण सीधे उस ज्येष्ठा से मिलने के लिए, दरिद्रता से मिलने के लिए चल। अब दरिद्रता से मिलने के लिए जैसे ही पहुंचे तो दरिद्रता कहां बैठी हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठी है और वहीं पर पहुंच गए। अब आप किसी से मिलने जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? अरे बोलो तो क्या ले जाओगे? डंडा की मिठाई? डंडे लेकर जाओगे कि मिठाई लेकर जाओगे? अरे बोलो तो मिठाई लेकर जाओगे ना, कुछ भी मिष्ठान मुंह मीठा कराने के लिए। जिसकी विवाह हुआ है, अभी विवाह हुआ है, तो उसके यहाँ मिठाई का डब्बा लेकर चले। और मिठाई का डब्बा ले जाकर जैसे ही भगवान नारायण लक्ष्मी को दिया, लक्ष्मी ने तुरंत ज्येष्ठा देवी को दिया। ज्येष्ठा को दिया तो देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया, और फेंकते से ही बोली, लक्ष्मी तू मेरी छोटी बहन है, तुझे इतना नहीं मालूम कि तेरी बड़ी बहन खाती क्या है, और मेरे लिए तू मिठाई लेकर आई है? तू पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है, जो तू मेरे लिए मिष्ठान लेकर आई है। तुझे मालूम नहीं कि मुझे खट्टा और तीखा पसंद है। लक्ष्मी जी की आंख में आंसू भर गए। लक्ष्मी जी बोली, जीजी मैं तो समझी कि तुम्हारा विवाह हो गया है, हो सकता है तुम कुछ चेंज करी हो अपने स्वाद को, क्योंकि विवाह होने के बाद थोड़ा सा व्यक्ति बदल जाता है। मुझे लगता है आपने कुछ चेंज करा होगा, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई। लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं मैं क्या खाती हूं? मुझे नहीं चाहिए। मिठाई का डब्बा फेंक दिया। आज भी कई दरवाजों पर, कई दुकानों पर आपने नींबू मिर्ची टंगा हुआ देखा होगा। कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, नजर से नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनें हर एक व्यक्ति के घर में प्रतिदिन प्रवेश करती है। पर लक्ष्मी के लिए मिठाई फ्रिज में रखी होती है, इसलिए लक्ष्मी सीधे अंदर चली जाती है, और दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर टंगा रहता है, इसलिए वो दरवाजे से खाकर वापिस चली जाती है। दरवाजे से खाकर तुरंत वहीं से लौट जाती है। कई लोग कहते हैं नजर के लिए, नजर के लिए नहीं, दरिद्रता हमारे यहाँ प्रवेश ना करे, ज्येष्ठा हमारे यहाँ प्रवेश ना करे, इसलिए नींबू और मिर्ची को दरवाजे पर बांधा जाता है। पर कई लोगों को नहीं मालूम, तो वो कहते हैं नजर से बचाता। नजर से नहीं, दरिद्रता का प्रवेश ना हो। अगर दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश कर रही है तो वो दरवाजे से भोजन कर कर निकल जावे, हमारे घर के अंदर प्रवेश ना करे। इसलिए हिंदू धर्म की रीति आज भी घर के अंदर नींबू और मिर्ची को एक ही डलिया में नहीं रखा जाता। अगर नींबू और मिर्ची एक ही डलिया में रखे रहते हैं तो उस घर में दरिद्रता का निवास होता है, दरिद्रता का प्रवेश। हमारे यहाँ 3 चीजें बेटी की विदाई में नहीं दी जाती, आप लोगों को मालूम है। एक झाड़ू, अरे बोलो तो सही है कि गलत है? एक झाड़ू बेटी की विदाई में नहीं देते। एक चलनी छानने की बेटी की विदाई में नहीं देते, और एक अचार की बरनी बेटी की विदाई में नहीं देते। ये 3 चीजें नहीं देते। चलनी भी नहीं देते, झाड़ू भी नहीं देते, कहीं कहीं जगह पर सुई भी नहीं देते। सुई का भी प्रमाण मिलता है, सुई भी नहीं दी जाती। और एक अचार की बरनी, अचार की बरनी भी बेटी की विदाई में नहीं देते। क्यों? क्योंकि अचार की बरनी में, जैसे झाड़ू में हमारे यहाँ बेटी को अगर दिया जाता है तो उसके घर की पूरी लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, चलनी देने पर उसके घर की लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, सुई देने पर उसके घर की लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, उसी तरह अचार की बरनी देने पर बेटी के घर में उसका घर पूरा तहस नहस हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। और आजकल माताओं का इतना प्रेम होता है ना बेटी से, अब करें तो करें क्या?
और बेटी जिस घर में भी आती है ना, वहां के उसके बेटी के ससुर भी कहते थे बेटा तेरी मम्मी के हाथ का अचार बनने वाला। अब इनको कौन समझाए भेड़ियों को, इनको समझाए कौन कि वह अचार में दरिद्रता का निवास है। अब के कौन इनको कि खट्टा और तीखा घर में प्रवेश करेगा अगर बहू की यहाँ का, तो उस घर में सुख नहीं रह सकता। चार लोग भी होंगे तो चारों का मुंह बिल्कुल नींबू की तरह खट्टा और वाणी मिर्ची की तरह तीखी रहेगी, चाहे कितना ही प्रयास करे। अगर अचार खाया है बहू के घर का तो इसलिए बेटी की विदाई में चार चीजें नहीं दी। प्रमाण पहले क्या देते थे बेटी की विदाई में? बड़ी, पापड़, खाजा, सफेद पूड़ी मैदा की दलिया में रख के बेटी की विदाई में देते थे। क्यों? क्योंकि जो स्थिरता का भाव रखे, भले उसमें नमक ना रहे परंतु मौनता, प्रेम, स्नेह, नम्रता उसके अंदर होना चाहिए, वो बेटी की विदाई में दिया जाता। और बांस की डलिया में रख कर देते थे जिससे वंश बढ़े, कपड़ा बांध कर देते थे जिससे भक्ति का चीर सदा बना रहे। एक एक चीज का प्रमाण था बेटी की विदाई में देने। अब आज के जमाने में लोग तो जाने नहीं, बस जो आ जाए आन दो, आन दो, आन दो, आन दो, और आ तो गया फिर पचान दो, फिर अब पचाओ। बहुत कठिन है। खाना सरल है पर पचाना कठिन है, बहुत कठिन, सरलता नहीं है। बोलो राधे। बहुत कठिन था। तो ये दरिद्रता देवी को, ज्येष्ठा को, और लक्ष्मी जी ने मिठाई दी, उसने फेंक दिया। मुझे खट्टा और तीखा पसंद है, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये नहीं खा सकता। आप ले जाओ इसको, मुझे खट्टा और तीखा ला कर दीजिए। मुझे खट्टा और तीखा चाहिए। समझाया। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं तेरी बहन को समझाना बहुत कठिन है, तू चल। लक्ष्मी जी जाने लगी। इतने में लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से विनती करी, नारायण ये मेरी बहन दरिद्रता बैठी है पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल के वृक्ष के नीचे मेरी बहन बैठी हुई है। इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो ना जाने कितने कितने लोग पूजन करने के लिए आएंगे, ना जाने कितने कितने लोग पूजन करने के लिए पहुंचेंगे, और ये दरिद्रता यहाँ बैठी रहेगी तो दुनिया के लोगों के साथ में तो ये दरिद्रता पीछे पीछे उनके घर चली जाएगी। फिर दुनिया के लोग पीपल के वृक्ष की पूजन नहीं कर पाएंगे। और पद्म पुराण के अंदर लिखा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है। फिर पीपल के वृक्ष का प्रमाण क्या? भगवान नारायण बोले सुनो लक्ष्मी, ये पीपल के वृक्ष के नीचे तुम्हारी बहन दरिद्रता निवास कर रही है, पर जिसकी हाथ में या तो माला हो, जल का पात्र होगा, या कुंकू का चोपड़ा होगा, या दिया बाती होगा, जो अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर आएगी पीपल के वृक्ष की पूजन के लिए और वापिस वो पात्र लेकर जाएगी, उसके पीछे कभी दरिद्रता उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और जो खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे प्रवेश करता है उसके साथ में दरिद्रता उसके साथ पीछे पीछे प्रवेश कर जाती है। और सुनो लक्ष्मी, आज शनिवार का दिन है, जिस दिन मैं इस दरिद्रता से मिलने के लिए लक्ष्मी तेरे साथ में इस पीपल के वृक्ष के नीचे आया हूं, ज्येष्ठा से मिलने के लिए, तेरी बहन दरिद्रता से मिलने के लिए। शनिवार के दिन अगर कोई भूल से भी इस पीपल के वृक्ष के नीचे आकर नमन करेगा, प्रणाम करेगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा,
उसको सर्व सुख की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए शनिवार का प्रमाण कहा गया। शनिवार की प्रधानता क्या? और महाराज, एक रविवार का दिन ऐसा होता है जिस दिन दरिद्रता ने मांगा है अपने सुख के लिए। दरिद्रता देवी कह रही है, महाराज अगर 7 दिन आपके हैं तो एक दिन मुझे दिया जाए मेरे सुख के लिए। दरिद्रता देवी, तो रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्येष्ठा तेरी प्रखरता के साथ में तू दुसाह मुनि के साथ इसमें निवास करेगी। केवल हिंदू धर्म में एक ही दिन है जिस दिन पीपल के वृक्ष को उखाड़ा जा सकता है, और वो रविवार का दिन होता है। कौन से दिन? रविवार। शनिवार, मंगल, सोमवार, बुधवार कभी भी आप पीपल के पेड़ को अगर दीवार पे से उखाड़ोगे तो वो पीपल वापस लग जाएगा। पर रविवार के दिन अगर चावल पटक कर पीपल के पेड़ के उखाड़ दोगे तो वहां पर दूसरा पीपल कभी नहीं लग सकता।